रात की खामोशी में काव्या अपने गांव की पुरानी झोपड़ी में गहरी नींद सो रही थी। अचानक एक रहस्यमयी और अजीब चमक ने उसकी आंखों को झकझोर कर खोल दिया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह दंग रह गई। वह अपनी झोपड़ी में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह पर थी जहां आसमान का रंग गहरा गुलाबी था और हवा में चारों ओर फूलों की मीठी महक घुली हुई थी। वहां के पेड़ साधारण नहीं थे, उनकी पत्तियां शुद्ध सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थीं। तभी एक नन्हा सा चमकता तारा उसके पास आया और हवा में तैरने लगा। तारे ने अपनी सुरीली आवाज में कहा, यह एक जादुई दुनिया है काव्या, यहाँ तुम जो भी चाहोगी वह पल भर में सच हो जाएगा। काव्या ने चारों ओर देखा। उसे लगा कि वह ढेर सारे खिलौने या मीठी मिठाइयां मांग सकती है, लेकिन उसकी नजर दूर खड़े मुरझाते पेड़ों पर पड़ी। उन पेड़ों की सुनहरी चमक अब फीकी पड़ रही थी और पत्तियां बेजान होकर जमीन पर गिर रही थीं। तारे ने उदास होकर बताया कि इस दुनिया की जादुई ऊर्जा कम हो रही है और इसे बचाने के लिए किसी के निस्वार्थ प्रेम की जरूरत है। काव्या ने अपनी कोई भी इच्छा नहीं मांगी। वह दौड़कर उन पेड़ों के पास गई और पास की एक छोटी सी नहर से अपने नन्हे हाथों में पानी भरकर उनकी जड़ों में डालने लगी। उसने घंटों तक उन मुरझाई हुई टहनियों को सहलाया और उनसे बातें की। धीरे धीरे जादू फिर से लौटने लगा और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से नहा गया। तारे ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरों की खुशी को चुनना ही असली जादू है। सुबह जब काव्या की आंखें खुलीं तो वह मुस्कुरा दी। उसने घर के बाहर सूखे पौधे को पानी दिया, क्योंकि वह समझ गई थी कि असली जादू दूसरों की मदद करने के छोटे कामों में ही छिपा होता है।